हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान बाटो। मैं हूं अंजलि अरोड़ा और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये इस चैप्टर का हमारी सेकेंड वीडियो है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस कुछ लेंथीज भी होंगे, कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में भी होंगे। हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अच्छे लेवल पे किया है, थोड़ा तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन वाली वीडियो देखने से पहले कोशिश करिए कि आप इसका लेक्चर 1 देखिए। जिसने लेक्चर 1 वीडियो देखी होगी वो इजीली इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई वांट कि मेरे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट सेक्शन में साथ साथ दें और देखें कि किसके 11 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर प्लैनेट्स। सिर्फ एक ही अल्टीमेट सोर्स क्या है हीट और लाइट का प्लैनेट्स के लिए? प्लूटो, सन या मून? प्लूटो क्या है? प्लूटो तो प्लैनेट रहा ही नहीं, ये तो प्लैनेट है जो पहले था पर अब नहीं है। मून क्या है? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। सन, इसका आंसर है सन। बच्चों, ये एमसीक्यूज में क्या होता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस के बीच में। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता लगाने के लिए आप एलिमिनेशन करते जाएं, एलिमिनेट करते जाएं। आपको लगता है कि ये 4 में से या 3 में से जो ऑप्शन कंफर्म्ड है कि ये है ही नहीं, सबसे पहले तो उसको आउट करें। उसके बाद आपको बेस्ट तरीके से सोल्यूशन के आप और नियर बाय पहुंच जाएंगे अपना आंसर सही मार्क करने के लिए। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ अपना आंसर्स लिखते जाएं और अपने खुद से जज करें, एनालाइज करें कि आपके 11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके खुद के ठीक हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कौन सा है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? इसके लिए वापस ट्रिक को रिकॉल करें। माय वेरी एजुकेटेड मदर, एजुकेटेड ई स्टैंड्स फॉर अर्थ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? ये हमने चैप्टर इसके लेक्चर नंबर 1 में भी जो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है उसको बहुत अच्छे से हमने समझा है, वो है मून। मार्स तो अपने आप में एक प्लैनेट है ना, और सन तो किसी भी कोई सैटेलाइट है ही नहीं। सन तो ऑलरेडी हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, तो इसका आंसर है मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टार इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो सन है वो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, और सन इज अ टाइप ऑफ स्टार। ओके, अब ये क्वेश्चन समझने वाला है थोड़ा। ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किस पर्टिकुलर वे पे, कैसे मूव करते हैं? क्या वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं या बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में? वो तो एलोंगेटेड फॉर्म में मूव करते हैं ना, तो इसका आंसर है एलोंगेटेड, यानी एलिप्टिकल फॉर्म में ये जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू और अ वाटरी प्लैनेट। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं और मुझसे पहले कोशिश करें कि आप अपना रिप्लाई खुद से जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है लैंड कलर इज ब्लू। हमारे लैंड का जो कलर है वो ब्लू है, इसलिए हमारा जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? नहीं। एयर कलर इज ब्लू, क्योंकि हवा ब्लू कलर की है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ का जो है वो ज्यादातर हिस्सा, 2/3 मैक्सिमम पार्ट जो है वो सरफेस कवर्ड बाय वाटर है, इसलिए अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू और अ वाटरी प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 planets are the asteroid found?
ओके मेरा जो कल एक छोटी सी मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक ड्राइंग बनाने की कोशिश की थी आप लोगों के लिए, वो कुछ ऐसे थी कि सन सेंटर में था और चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स मूव करते हैं। अच्छा ये जो इस क्वेश्चन को सही तरीके से लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर सकती हूँ। ये जो एस्टेरॉइड्स है या जो आपने एनसीईआरटी की बुक में एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से एक डायग्राम देखा होगा, उसमें क्या है 4 प्लैनेट शुरू के हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बाद के हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। 4 इधर के 4 इधर के, इनके बीच में जो है एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये एस्टेरॉइड बेल्ट फाउंड होती है। और यही क्वेश्चन एसएससी के 2017 में भी आया हुआ है। एसएससी क्या है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। स्टूडेंट्स ये कहीं नहीं लिखा कि जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो उसमें एंटर करने जा रहे हैं, जब तक बेसिक ही लेवल क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आने वाले क्वेश्चंस की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीनियर और जूनियर के साथ ये चैनल या ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको हेल्प हो पाए इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है which of the planet is also known as Earth's twin। ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद देखिए, एसएससी सीजीएल के 2017 में भी आया हुआ है और 15 में भी आया हुआ है। अगर आपको नहीं हो रहा है ट्रस्ट तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दोनों साल में आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन, which of the planet is also known as Earth's twin। कौन सा प्लैनेट अर्थ के ट्विन कहा जाता है? अगर लेक्चर नंबर 1 आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें मेंशन है कि वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। व्हाई? बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की वजह से, मास की वजह से उसके वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ के 2015 में आया हुआ है। ओके, कितने टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? ट्रिक के थ्रू जाइए। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो टोटल देयर आर 8 प्लैनेट्स, 4 तो आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सन इज अ डैश। सन क्या है? सन एक तरीके का स्टार है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा which star is head of the solar system। The sun is a type of star only। Okay, question number 11, the pole star indicate the direction to the pole star यानी नॉर्थ स्टार किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? एनसीईआरटी में आपने वो इमेज देखी है जो गर्ल टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ देख रही होती है। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था? एंशिएंट टाइम्स में नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार यानी वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती थी डायरेक्शंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन 11 एमसीक्यूज के अलावा अब हम थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये देखिए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। कैसे प्लैनेट अलग है स्टार से? सोचिए, दिमाग लगाइए, चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा हो, समझा हो तो आंसर करना कोई मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन जो स्टार्स है वो रिमेन फिक्स्ड है। ठीक है ना, प्लैनेट क्या है, ये सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बट स्टार तो रिमेन फिक्स्ड है। ठीक है, प्लैनेट की अपनी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती। प्लैनेट डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बट स्टार की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, एंड सन इज अ टाइप ऑफ स्टार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या आता है? सन, मून, प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, और ये पूरी सोलर फैमिली बनाते हैं, एंड सन इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो यही चीज है, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ sun, moon, planets and their satellites, asteroids and meteoroids, and sun is the head of the family. Okay, question number 14, name
all planets according to their distance from the sun. सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम लिख रहे हैं सीरीज में उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो सन से कौन कितना पहले है और कौन कितनी दूरी पे है। प्लैनेट्स के नेम मेंशन करने हैं कि कौन सन से कितना दूरी पे है और कौन कितना पास में है, ठीक है ना। तो ट्रिक जो बताई थी उसको रिकॉल करें। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जिसको ये ट्रिक याद होगी, जो ये ट्रिक इजीली याद कर लेगा, उसको सीरीज में नाम कभी लाइफ लॉन्ग भूलेगा ही नहीं, ठीक है। नाउ व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? व्हाई अर्थ जो प्लैनेट है उसको यूनिक प्लैनेट कहा गया है? क्यों कहा गया है? चैप्टर आपने पढ़ा है, सोचिए कि क्यों सिर्फ अर्थ प्लैनेट को ही यूनिक प्लैनेट कहा गया है। क्योंकि इस अर्थ प्लैनेट में लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। कैसे है? क्योंकि यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहा गया है, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी नहीं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के कलेक्शन को यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। अ ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का टॉपिक अगर हमने पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ था ग्रुप ऑफ स्टार्स या ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सीरीज पे आते हैं। माय वेरी एजुकेटेड, एजुकेटेड ई स्टैंड्स फॉर द अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स की अपने खुद की क्या नहीं होती? अभी लेंदी की फॉर्म में हमने पढ़ा प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का खत्म हुआ है आज, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर को वीडियो के माध्यम से पढ़ना आपका काम है और क्वेश्चंस का जवाब देना हमारा काम है, चाहे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में हो, लेंदी फॉर्म में हो या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। इस वीडियो को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छी ज्ञान की बातें, ज्ञान बांट सकें आपके साथ। थैंक यू।